एकादशी का व्रत किया करो। एक आपको छोटी सी कथा बता देते हैं, सुना दें आपको, फिर आगे चलेंगे। एकादशी की कथा है। एक छोटा सा बच्चा था, तो भगवान का बड़ा भगत था, लेकिन खाने का बड़ा लालची था। सब बच्चा छोटा था, उम्र लगभग होगी 12 साल 15 साल के आसपास उस बालक की उम्र होगी। तो वो भगवान का भजन तो करे, रोज मंदिर में जाए, आरती उतारे, पूजा पाठ रोज करता था, लेकिन खाने का बड़ा लालची था। एक दिन पिताजी की कोई बात ऐसी लग गई कि क्यों रे इतना खाता है, फोकट मंदिर में जाया करता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। उस बच्चे ने घर छोड़ दिया और संत के पास रहने लगा। एक संत जी का मठ था, आश्रम था, वहां पर जाकर के उस संत जी के पास में रहने लगा। संत जी की सेवा करे। भैया देख, तू यहाँ रहेगा नहीं, हाँ खाने को तेरे को तू जो मांगे वो दूंगा, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाना, गाय की सेवा करना, तुलसा जी को जल चढ़ाना, मंदिर की घंटी बजाना, 5 बजे से स्नान करना, सारी प्रतिक्रियाएं सब महाराज मैं जो आप कहोगे नहीं मैं वो कर दूंगा, पर खाने में कमी मत रख जो मारियो। हाँ ठीक है, तू जो मांगे वो तेरे को लाला करके दूंगा, पर तू भगवान की पूजा में कमी मत कर। ठीक है साहब, आप जो कहो वो करूं और मैं जो कहूं वो आप कर दे, मंजूर है। अब महाराज समय ऐसा बीता, अब जिस दिन 11 थी उन दिन चूल्हो रिकामो, रोटी वोटी कुछ बनी नहीं। महाराज भूख लगी है, खाने के लिए कुछ देख भैया। आज हुई 11 और 11 के दिन हमारे यहाँ पर भोजन। देखो महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था भोजन तो पर्याप्त चाहिए, दे के काम कर, तेरे से अगर भूख सहज नहीं होती तो ये आटा ले जा और उस वटवृक्ष के पास में जा, वहाँ चूल्हा जला लेना, भोजन बना लेना, खा पी लेना और वापस आ। पर हम आज भोजन नहीं बनाएंगे। अच्छा सुन, पर एक बात ध्यान रख। क्या ये मैं तेरे को दाल दे दूं, आटा दे दूं, जो तेरे को बनाना हो वो बना ले, खा पी लेना, लेकिन भोजन करने के पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। ठाकुर जी को भोग लगा दूं? हाँ। अब बेचारा गया, दाल तैयार कर ली, बना ली, बनाते कुछ आता नहीं था। 1-2 मुट्ठी आटा था, 1-2 बाटी बना ली। और महाराज जैसे ही बैठा, भगत का भाव बड़ा प्रेम का था, श्रद्धावान था, तो महाराज भगवान से कहने लगा, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गुरु जी के ठाकुर जी आइए, आकर के प्रेम से भोग लगाइए। गुरु जी ने कहा था, तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, आए और आकर के बैठ गए, लाओ भैया भोजन दे दो। तो आप कौन हो? आपने भोग लगाया नहीं अभी? अच्छा, तो आप मेरे गुरु जी के ठाकुर जी हो? हाँ। तो बेचारा सोचने लगा कि बाटी तो मरने 2 ही बने, नहीं ये भी आ गए। ठीक है साहब, एक काम करो, हाँ आप खा लो। भगवान ने भोजन कर लिया। ये बेचारा खड़ा हुआ, बर्तन साफ किए, गया और फिर आश्रम में पहुंचा। क्यों भगत, भोजन हो गया? इन्होंने कहा कि गुरुजी रहने दो, चुपचाप मेरे को मेरा काम करने दो। किनको भेज दिया वहाँ माथा बच्ची कराने, रोटी मैंने बनाई नहीं, वो खाई गो फोकट को। क्यों भगत, क्यों क्यों नाराज क्यों हो रहा है? कुछ नहीं गुरुजी। अगली 11 आई, चूल्हा शांत पड़ा है। महाराज आज भी 11 है क्या? हाँ आज 11 है। क्या करूं? जा और जाकर के वहां नीचे वटवृक्ष के नीचे जाना, वहां बना लेना। गुरुजी आटा जरा ज्यादा देना। क्यों भैया? आपने अपने ठाकुर जी को भी वहां भेज दिया था, मैं खाने बैठा ने वो आ गए।
तो वो रोटी सब खा गए, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिली। और ने कहा कि सीधा बोल दी कि तेरे को और खाना है, दे दूंगा तेरे को। 4 मुट्ठी आटा दे दिया। अब गए, भोजन बना लिया, तैयार हुआ, और महाराज भोजन बनाया, भोग लगाया। आइए गुरुजी के ठाकुर जी भोजन पाइए। तो 4 बाटी बनाई थी, 2 मेरी 2 ठाकुर जी की। अब 4 बाटी में सीता जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, तुम 11 का 11 जाओ कहाँ जाते हो? कि मेरा एक भगत है, मेरे को प्रेम से भोग लगाता है, मैं वहाँ। तो तुम जाओ तो मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ। तो सीता जी भी आ गई। अब उनने कहा आइए गुरुजी के ठाकुर जी भोग लगाइए। राम जी भी आ गए, सीता जी भी आ गई। दोई ने देखा, आंख खोली कि महाराज ये कौन है? मैंने कहा भैया ये मेरी पत्नी है। तो महाराज पिछली 11 पे तो तुम आया तो आया, इनको भी ले आए? हाँ। अब क्या करें साहब, मेजबान है, आया है, भोजन तो कराना पड़ेगा। दूसरी 11 भी हंसी की हंसी गई। अब तीसरी 11 आई। तीसरी 11 पे फिर भगत गया, महाराज आटा जरा ज्यादा देना, क्योंकि तुम्हारे ठाकुर जी के साथ में एक व्यक्ति और आता है। कौन? उनकी पत्नी। कहा कि देख तू खाने का फक्कड़ आदमी है, तेरे को भूख बढ़ती जाती है ना, तू भगवान का नाम बदनाम करता है। तेरे को ले जाना है तो ले जा, पर भगवान का नाम बदनाम मत करे। महाराज आटा जरा ज्यादा देना। आटा दिया, 6 बाटी बनाई। तो लखनलाल भी तैयार हो गए। जब भोग लगाया, आइए गुरुजी के ठाकुर जी भोग लगाइए, पत्नी के साथ आइए। तो महाराज राम जी आए, सीता जी आई, लखनलाल भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि भैया मैं भी चलूँ? कहाँ जाओ, भगत है भोग लगाता है। महाराज वो भी आ गए। 6 बाटी थी, राम लक्ष्मण और जानकी तीनों ने 6 की 6 बाटी खा ली। भगत भूखियों को 3 11 हो गई, ऐसी की ऐसी। फिर चौथी 11 आई। साहब भगत तो ऐसा जिद्दी था, तैयार हुआ, गुरुजी आटा जरा ज्यादा देना। आटा ज्यादा लिया, गया वटवृक्ष के नीचे, आटा की थाली धर दी, कच्ची दाल धर दी, हाथ में पानी लिया, तुलसी ली, जल घुमाया। आइए गुरुजी के ठाकुर जी प्रेम से भोग लगाइए। राम जी आने लगे, लक्ष्मण जी आने लगे, जानकी जी आने लगी। तो हनुमान जी के कि हम भी चलूंगा तुम्हारा साथ। हनुमान जी महाराज भी आ गए। आए और आकर के देखा राम लक्ष्मण माँ जानकी और हनुमान जी चारों के चारों उपस्थित हुए। भगत भोजन कहाँ है, भोजन बताओ, भोजन की भूख लगी है। इन्होंने कहा कि महाराज मैं जब भी 11 पे भोजन बनाता हूँ, तुम एक एक आदमी को बढ़ा करके ले आते हो ने, सब रोटी खाई पीने ने चली जाओ, बासन मारा माते धरी जाओ, आप खुद बनाओ ने खुद खाओ भी न खवाड़ो। अब भोग लगा दिया आटे की थाल से, कच्ची दाल से। अब भगवान हाथ हो गए, क्या करें? महाराज ये तुम्हारी घरवालियों को लाए, इनको को चूल्हो बाढ़ गए, बैठा हुआ। अच्छा हाँ, और ये तुम्हारे साथ में जो बंदर आया है, इस कोको की लकड़ी फाड़ के लाएगा वहां से। ये तुम्हारा जो सेवक है, इससे कहो वहां से पानी लेके आएगा। अच्छा पानी लेने जाएगा ये? हाँ पानी लेने गए लखन जी। भैया मैं क्या करूं, तुम आटो मशीन बताओ को समझ होगा। भगवान से आटा गुथवाए। तो भगत कहने लगा कि जब भी मैं गुरुजी से कहता हूं कि मैं भोग लगाता हूं तुम्हारे ठाकुर जी को, तुम्हारे ठाकुर जी आते हैं और भोजन का भोग खा लेते हैं। मेरे गुरुजी विश्वास नहीं करते। दौड़ करके आश्रम पर गया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी चलिए चलिए, मैं आपको आपके ठाकुर जी से मिलाता हूँ। आप कहते हो नहीं कि मेरा ठाकुर जी क्या भोजन करता है, चलो मैं बताता हूँ। क्या करे? अरे तुम्हारा ठाकुर जी वहां लकड़ी फाड़ रहा है, चलो मेरे साथ। गुरुजी को लेकर के गए और हाथ जोड़कर चेले को धन्यवाद कहा कि बेटा आखी जिंदगी बीत गई माला फेरते फेरते, पर तेरा ऐसा भाव था कि 11 के दिन गलती से 4-11 हो गई, भूखा रह गया। राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जैसे भगत को तूने बुला लिया धरती पर। गलती से हुई थी 11, जान करके नहीं करी थी।
गलती से 11 का इतना बड़ा प्रताप है साहब, बराबर फल देती है। एकादशी का व्रत करो, गाय माता की खूब सेवा हो, जय जयकार हो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल लाल की जय। महाराज बाबा नंद वरुण लोक से लेकर के